नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय गोपाल। तत् विष्णु परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि चक्षुरातमं नवः सम्भवाय चेत् मयो भवा नवः शङ्कराय चेत् मयस्कराय च नमः शिवाय चेत् शिवतराय च। जन्म जन्म के साथी मेरे तेरी जय जयकार करूं, हर पल सुमिरूं नाम तुम्हारा, तेरा ही गुणगान करूं। तत्संयम का जीवन राखूं, समा का सिंगार करूं, तेरी जय जयकार करूं। भवसागर से पार करूं, भवसागर से पार करूं। अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार, क्षमा करो अपराध सब, बेड़ा कर दो पार, बेड़ा कर दो पार। ओम हरि ओम हरि 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 ओम। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद। आज मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूँ। सफल जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सफल जीवन जीने का जो एकमात्र सूत्र है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सफल जीवन कैसे जिया जाए, खासकर कलयुग में, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में कैसे सफल जी। ऐसा नहीं कि सतयुग में सबको सुख था, वहाँ भी लोग दुखी थे, परेशान थे, पर सतयुग में तप था, तपस्या थी, तो लोग कई कई वर्षों तक तपस्या करते थे। सतयुग में तप था। और द्वापर में जो था यज्ञ था, उसमें हवन, यज्ञ, पूजा पाठ इत्यादि जो है द्वापर में करते थे। और तृतीया युग जो आया, तृतीया युग में जो था जो है कथा, पूजा, सत्संग इत्यादि चला। तो कलयुग में मनुष्य का सुखमय जीवन कैसे जिया जाए, नाना दुखों से ग्रसित मनुष्य कलयुग में कैसे जिया जाए, किस तरह से उनको सफल जीवन जिया जाए। अनेक जो है शास्त्रों ने अपने अपने पूर्व से ऋषि मुनियों के सभी युगों से इसका उपाय बताया। अनेक ऋषियों ने भी पूछा, अनेक ऋषियों ने अपने शिष्यों को भी बताया, अनेक लोगों ने आपस में पूछा कि कलयुग में सफल जीवन कैसे जिया जाए, सुखी जीवन कैसे जिया जाए। और सबने अपने शिष्यों को अपने हिसाब से
बताया। चारों युगों में अलग अलग 4 जो बातें विशेष करके सफल मानव जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानव धर्मशास्त्र में उद्युक्त होकर राजर्षि मनु जी ने 4 युगों के लिए 4 साधनाएं कही हैं। भगवान मनु ने 4 युग में मनुष्यों के लिए 4 साधनाएं करी हैं। क्या करी हैं? तपः परम कृत्य युगे त्रेतायाम ज्ञान मुंचते द्वापरे यज्ञ में शास दीनमेकं कलये युगे। अतः सतयुग में जो है तप, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में एकमात्र मनुष्य को दान ही कहा गया है। दान करने से उसके सफल जीवन में सफलता का रहस्य खुलता है। जीवन में सफल वो सिद्धि प्राप्त करता है दान करने से। जो दान नहीं करता है उसकी प्रकृति, उसकी सृष्टि, उसका जीवन रुक जाता है। क्योंकि भगवान तुलसीदास जी ने भी रामायण में स्पष्ट कहा है, क्या? प्रकट चारि पति धर्म के कलि महु एक प्रधान जेन केन विधि दीनहि दान करहु कल्याण। जो मनु भगवान ने कहा वो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कलयुग में सफल जीवन जीने के लिए दान करना जरूरी है। दान करने से ही उसका कल्याण होता है। और 33 उपनिषद में, ईश्वरोपासना उपनिषद में भी स्पष्ट कहा गया है, श्रद्धयाम देवम च श्रद्धयाम याधेयमो श्रद्धाम देवस्य हिवंत देवो विभावम देवे संविधाम देवम। अर्थात दान श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, जिन श्रद्धा को करना उचित नहीं है। श्रद्धा देही श्रद्धायाम देही, अपनी समर्था सार्थक अनुसार उदारता पूर्वक देना चाहिए। श्याम देहताम, विनय पूर्वक देना चाहिए। दान देने में ना तो घमंड हो, ना कोई क्रोध हो और ना कोई लालच हो कि हमने इतना दे दिया। जो सामर्थ्य है उस हिसाब से उपनिषद में कहते हैं कि उनको दान देना चाहिए। दूसरों पर देने पर भगवान क्या मुंह दिखाएंगे, इस भय से देना चाहिए कि अगर हम भगवान दान देंगे तो भगवान को मुंह क्या दिखाएंगे जाकर के, कि दान देने से हमें परम गति सदगति प्राप्त होती है। भगवान मुझे देने योग्य बनाया है ऐसा समझ करके अपने से गरीब लोगों को दान देना चाहिए। गरीबी नहीं, दान गरीबी नहीं, अपने योग्य पात्र को दान देना चाहिए। इस भय से देना चाहिए कि विभाम देहम, प्रमाद से, भय से या उपेक्षा पूर्ण न देकर ज्ञान पूर्वक, विधि पूर्वक, आदर पूर्वक एवं स्पष्ट प्रेम से दान देना चाहिए। कलयुग में दान का बड़ा महत्व बताया गया है। ये कठोपनिषद 33 उपनिषद में बताया गया है कि कलयुग में दान देने से ही आदमी का सुखी जीवन जिया जाता है। कहते हैं निस्वार्थ भाव से देना चाहिए दान, न तो उसको स्वार्थ हो दान देने में, ना क्रोध हो, न लालच हो, न कपट हो, और निष्ठा भाव से दान देते संविधान दिव्यम। चाहे जैसा भी हो दो, किंतु देना चाहिए, जितना दो। कोई दान की सीमा नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है। दान जितना दो देना चाहिए। मानव जीवन के लिए दान का जो है परम आवश्यक है। मानव जीवन को दान देना परम आवश्यक है, ऐसा हमारे वेद उपनिषद कहते हैं। दान के बिना भगवान की जो है प्राप्ति और मन की उन्नति अवरुद्ध हो जाती है। जब हम दान नहीं देते हैं तो हमारी उन्नति रुक जाती है। हम कई बार कहते हैं कुछ काम हमारे बन ही नहीं रहे, पैसा टिक नहीं रहा है, उसमें क्या है हम दान नहीं करते हैं। जितना आप दान करेंगे उतना ही आपको भगवान देगा। जैसे मैंने आपको पिछले सत्यनारायण की कथा में बताया था कि हम जब 10 आदमी के घर को देंगे तो भगवान पहले हमको देगा, क्योंकि हमसे 10 घर चल रहे हैं, 10 घर देगा।
जो दान करेगा भगवान की कृपा उस पर रहेगी, उसकी सृष्टि, उसकी वृद्धि घर की बनी रहेगी। इसकी तरह कथा में आते हैं, एक बार कथा आती है कि देवलोक में देवताओं के और राक्षसों में और मनुष्य तीनों में, देवलोक, भूलोक और पैताल लोक में सबकी जो है समृद्धि रुक गई। कहीं कोई काम नहीं बन रहे, देवता भी परेशान है, कोई काम नहीं बन रहे, देवताओं के भी कोई काम नहीं बन रहे, कोई धन नहीं बन रहा है, कोई मनुष्य भी परेशान है, मनुष्य कोई कार्य नहीं बन रहे, सारे काम रुके पड़े हैं, पैसा ही नहीं आ रहा है, एक जैसे की सृष्टि रुक गई होगी। राक्षस भी परेशान हो गए कि कुछ उनके जीवन में उद्धार हो नहीं रहा है, क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आया। जैसे मैंने आपको कहा कि हल कहाँ मिलेगा, गुरु के पास। सारे देवी देवता, सारे मनुष्य और सब राक्षस मिल करके सब ब्रह्मा जी प्रजापति के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे अपना समाधान पूछा कि हम से क्या गलती हुई जो हमसे जो है हमारी वृद्धि रुक गई, समृद्धि रुक गई और हम जैसे कि तैसे पड़े हैं, संसार आगे बढ़ ही नहीं रहा है। ब्रह्मा जी के मुंह से एक ही शब्द निकला, दा। देवताओं के लिए भी, मनुष्य के लिए भी और राक्षसों के लिए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, जहाँ तक देवता अपने भोग विलास में लगे रहते देवतागण, और उनकी वृद्धि कहाँ से होगी? इंद्र के भोग में भोगते हैं सब देवता। तो भगवान प्रजापति ने कहा, देवताओं दौ के द्वारा दमन, आप अपनी इंद्रियों का दमन कीजिए, भोग विलास का जीवन छोड़ करके आप जो है जन कल्याण के लिए कीजिए। आप दौ का मतलब है दमन, आप अपनी इंद्रियों का दमन कीजिए, क्योंकि देवता ज्यादा भोग विलास में लगे रहते हैं। देवताओं की बात समझ आई, बोले प्रजापति बोला, जी प्रभु हमसे गलती हो गई कि हम आज से दमन की नीति अपनाएंगे, अपने अंदर के जो लोभ लालच आश विलास भोग विलास का दमन करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मा जी बोले, इससे आपकी सृष्टि, आपकी वृद्धि, आपका यश, आपका कीर्ति बनेगी। फिर आए राक्षस, राक्षसों को भी बोला ब्रह्मा जी ने, दा। बोले हे राक्षसों, तुम दुष्टता हो, तुम लोगों को दुखी करते हो, परेशान करते हो, लूट के छीन के खाते हो, लोगों को डराते हो, लोगों का दमन करते हो। आपके लिए ता का मतलब है दया, आप लोगों पर दया करो, जो आपको समझता है, आपको जानेगा, उसको डराओ मत, उस पर दया करो, आपकी भी कीर्ति, समृद्धि, यश बढ़ जाएगा। राक्षस बोले, ये अच्छी बात है तुम्हें, ठीक है प्रभु, अगर ऐसा है, ऐसा करने से हमारी समृद्धि बढ़ती है, तो हम आज से दया लोगों पर करेंगे। जो लोग हमसे मिलेंगे, हमारे संपर्क रहेंगे, हम उनको उत्पीड़न नहीं करेंगे, उनको डराएंगे नहीं, लेकिन हम उनको पर दया करेंगे। अब आए मनुष्य, कतार मनुष्य में खड़े थे। अब मनुष्य बोला, तुम क्या करोगे? कहते तुम बहुत कंजूस आदमी हो, तुम बहुत कंजूस आदमी हो मनुष्य, तुम जो भी अपने लिए संचय करते हो, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने देखते हो, तुम समाज के लिए, जन कल्याण के लिए कुछ नहीं देखते हो। इसलिए अपने अपने देखने के चक्कर में जो है आपकी सृष्टि रुक गई है। जितना कमा रहे हो वहीं तक सीमित है। आपके लिए भी है दा। दा का मतलब हे मनुष्य, तो दानवीर बन, दयालु बन, दमन कर। तीनों तूने करना है, दमन भी करना है अपनी अंदर की इंद्रियों का, लोगों पर दया भी करनी है और दान करना है। भक्तों, कलयुग में विशेषकर दान का महत्व है, कि दान करने से ही समृद्धि प्राप्त होती है और स्वर्ग प्राप्त होता है, भगवती की, भगवान की संगति प्राप्त होती है, अच्छे लोगों की संगति प्राप्त होती है, आपके घर में समृद्धि आती है कलयुग में दान करने से। कलयुग में न तो यज्ञ का महत्व है, न तप का महत्व है, न जप का महत्व है, सिर्फ दान करने से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। इसी से अगर मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक कथा राजा युधिष्ठिर की आती है। उनके शासन काल में जब युधिष्ठिर यहाँ थे धरा पे,
उस टाइम एक उत्तम नाम के राजा थे, बहुत विद्वान, बहुत अच्छे थे, यशस्वी थे, बहुत बढ़िया थे, जनता की सेवा करते थे, भगवान के परम भक्त थे। एक बार उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया और बाहर बहुत बारिश लगी थी। उत्तम नाम के राजा के मन में आया कि अपने पिता का अंतिम संस्कार मैं चंदन की लकड़ी का चिता बना के करूंगा। चंदन की लकड़ी लगा के चिता, कहीं चंदन नहीं था। चंदन सिर्फ था युधिष्ठिर जी के पास। उत्तम नाम के राजा युधिष्ठिर के पास गए, उनसे पूछा, प्रभु हमें चंदन चाहिए, हमने अपने पिता की अंत्येष्टि करनी है, चिता के लिए हमें इतनी लकड़ी है चंदन की। युधिष्ठिर बोले, चंदन तो मेरे पास है पर सब पानी से भीगा हुआ है, जलेगा नहीं, क्या फायदा, वही वासी है, गीली लकड़ी कहाँ जलेगी। उत्तम राजा को कुछ समझ नहीं आया। राजा फिर सोच विचार करके कर्ण के पास गए। कर्ण से पूछा कि हमें कहीं से लकड़ी की व्यवस्था कर दो, चंदन की लकड़ी की, हमने अपने पिताजी की जो है अंत्येष्टि करनी है, हमारी इच्छा है कि हम चंदन की लकड़ी में उनकी अंत्येष्टि करें। कर्ण बोला, तो ठीक है, जितना लकड़ी उतना ले जाओ, लेकिन लकड़ी सब भीगी हुई है बारिश से, सारी बारिश में लकड़ियां भीगी हुई है, तो कैसे होगा। उद्धव बोले, ये तो युधिष्ठिर में हम यही बात कर रहे हैं कि लकड़ियां तो हैं पर सब भीगी हुई है, अब कैसे हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार हो। कर्ण ने ऐसे ही कोई दानवीर नहीं कहलाता। कर्ण ने तत्काल अपना दिमाग लगाया, ज्ञान इंद्री खोली, सीधा गया। कर्ण का जो सिंहासन था वो पूरा चंदन का था। उसने अपने सेवक को हुक्म दिया कि मेरे सिंहासन को तोड़ करके सारी लकड़ियां उद्दामुख को दे दो, इन लकड़ी सूखी हुई है और इनके पिताजी की अंत्येष्टि हो जाएगी, सारी लकड़ियां दे दो। राजन बड़ा प्रसन्न हुआ और सिंहासन तोड़ करके उद्दामुख दे दिया और उद्दामुख को देने के बाद अपने पिताजी का अंतिम संस्कार। यह है दान की महिमा। राजा उद्दामुख के पिता को अंत्येष्टि के लिए कर्ण ने अपना सिंहासन दान दे दिया। हालांकि ये दान युधिष्ठिर भी कर सकते थे, फिर ऐसी बुद्धि हर किसी को नहीं आती, यूं ही वो भी उन्हें कर्ण को दान भी नहीं कहते। इसलिए कलयुग में दान का विशेष महत्व है। भक्तों, आज इतना ही, से अगली कड़ी आपको बताएंगे कि दान का महत्व क्या है, दान कैसे किया जाए। आज इतना ही, आपने विशेष ध्यान रखिएगा, आपको दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय गोपाल।